जिसे प्यार से राजुल भी कहा जाता था। राजीमती भगवान अरिष्टेमी की मंगेतर थी। वह मथुरा नरेश उग्रसेन की राजकुमारी थी। अरिष्टेमी और राजीमती का संबंध 9 भवों से चला आ रहा था। भगवान अरिष्टेमी के छोटे भाई का नाम प्रथनेमी था। कृष्ण भगवान अरिष्टेमी के चचेरे भाई थे। कृष्ण जी ने अरिष्टेमी का संबंध राजकुमारी राजीमती से तय किया। पूरी द्वारिका में इस बात से खुशी का माहौल था। चारों ओर बधाई के गीत गाए जा रहे थे। अब अरिष्टेमी को दूल्हे के रूप में सजाया गया और राजीमती को दुल्हन के रूप में। अरिष्टेमी रूढ़ारूढ़ होकर राजीमती को ब्याहने जा रहे हैं। साथ में सैकड़ों बाराती हैं। देखे नर नारी है, इसकी छवि न्यारी है। देखे नर नारी है, राजुल से विवाह करने जाए रे। नेम जी बारात लेके आए रे। हाथी घोड़ा पालकी सजाए रे। नेम जी बारात लेके आए रे। हाथी घोड़ा पालकी सजाए रे। साथी, ये क्या? यहाँ खुशी के माहौल में भी पशुओं को क्यों रोका गया है? इन सबके आंखों में आंसू हैं। ये चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, सारे दुखी नजर आ रहे हैं। सुनो सुनो सारथी करुण पुकार, करुण पुकार, कर रहे सारे पशु कैसे हाहाकार। सुनो सुनो सारथी करुण पुकार, करुण पुकार, कर रहे सारे पशु कैसे हाहाकार। ये पशु पक्षी आज रो क्यों रहे, आँखों से आंसू क्यों आज बह रहे। कर रहे सारे पशु आज चित्कार, आज चित्कार। सुनो सुनो सारथी करुण पुकार। बाड़े में आज क्यों बंद किया, लगते हैं भूख ये चारा न दिया। करो करो सारथी कुछ उपचार, कुछ उपचार। सुनो सुनो सारथी करुण पुकार। प्रभु, खुशी का माहौल भी आप श्री के कारण है, तो पशु भी इसी कारण दुखी है। क्या कहा? मेरे कारण दुखी हैं? आखिर कहना क्या चाहते हो सारथी? प्रभु, आपके विवाह में जो बाराती आए हैं, उन बारातियों के भोज में ये प्रयोग होंगे। सुनो सुनो प्रभु वर करुण पुकार, करुण पुकार, कर रहे सारे पशु कैसे हाहाकार। सुनो सुनो प्रभु वर सुनो भगवन, मृत्यु के भय से कति क्रंदन। आज इनसे होगा भोजन तैयार, भोजन तैयार। सुनो सुनो प्रभु वर करुण पुकार। क्या कहा? मेरे निमित्त से इतने निराश पशुओं को मारा जाएगा? इतनी हिंसा होगी? हिंसा का कारण मैं बनूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो
सकता। करुणा निधान वर्तमान तीर्थंकर भला इस हिंसा को कैसे होने देते। उनके अंतर मन में अनुकंपा की सहस्त्र धाराएं प्रस्फुटित हो उठी। रोम रोम में करुणा मैत्री का झरना बहने लगा। विचार हुआ, जिस विवाह में इतने मुक्त प्राणियों का वध हो वह विवाह कभी मंगलकारी नहीं हो सकता। निश्चित ही मुझे इन पशुओं को अभय दिलाना चाहिए। साथी उतरो और बाड़े को खोल दो, पशुओं को निर्भय कर दो और वापस आकर मेरा रथ द्वारिका की ओर लौटा दो। सुनो सुनो सारथी, रथ को मोड़ो, रथ को मोड़ो, पशुओं के बंधन सारे तोड़ो। कानों में पड़ रही करुण पुकार, करुण पुकार, करना है मुझको संयम स्वीकार, करना है मुझको संयम स्वीकार। परंतु महाराज, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु ये क्या? अधिस्नेमी अंतर्मन में एक क्षण के लिए राजुल को याद कर सोच में डूब गए कि हमारा रिश्ता एक जन्म का नहीं बल्कि 8 जन्मों की यात्रा है। हे राजुल, नहीं है हमारी राह किसी को दुखी करने की, क्योंकि किसी को दुखी कर तुझे भी कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। आमंत्रण है तुझे कि एक ऐसा रास्ता बनाए जो सर्व कल्याणकारी हो और सर्व सुखदायी हो। उधर उग्रसेन को समस्त घटना की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। वो अपने विशेष जानकारियों के साथ द्वारिका पहुंचे और फिर वो कैसे समझते। अंत में उग्रसेन समेत सहस्त्र राजा महाराजाओं ने मांस खाने का त्याग किया और साथ ही शिकार भी नहीं खेलेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ली। प्रभु, मेरे भरताल मुझे छोड़कर लौट गए। हे प्रभु, मैं तो आपसे मिली भी नहीं। पूर्व भव के 8 भव साथ रहे, तो अब इस भव में क्यों बिछड़ गए प्रभु? हे नाथ, मुझको छोड़ कर क्यों जा रहे, हे नाथ, मुझको छोड़ कर क्यों जा रहे। क्या हुआ अपराध क्यों न बता रहे, हे नाथ, मुझको छोड़ कर क्यों जा रहे। आस लगाए बैठी थी मैं कब से, तुमसे मेरा संबंध था जन्मों से। फिर अचानक मुख मोड़ कर क्यों जा रहे, हे नाथ, मुझको छोड़ कर क्यों जा रहे, हे नाथ, मुझको छोड़ कर क्यों जा रहे। सखियां और माता पिता अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमि से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, पर वह साफ मना कर देती है। रथनेमि राजुल के पास पहुंचकर उसे सहानुभूति देता है और अपने विवाह का प्रस्ताव उसके आगे रखता है। हे प्रिय, अरिष्टनेमि ने तो अपनी राह चुन ली है, अब हमें भी अपनी राह चुन लेनी चाहिए। चलो हम विवाह कर लेते हैं। हे रथनेमि, परंतु मेरे मन में तो एक ही समाये हुए हैं। मुझे न तो किसी को देखना पसंद है और ना ही कुछ सुनना पसंद है। मुझे तो इंतजार है कि कब मेरे प्रभु मुझे राह दिखाएंगे और मैं उस राह पर चल पड़ूंगी। रथनेमि मन में सोचते हुए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो राजुल मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। ठहरो रथनेमि, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो जाओ मेरे लिए कोई अमूल्य उपहार लाओ जो मुझे आकर्षित कर सके।
ठीक है प्रिय, जैसा तुम्हें उचित लगे। रत्नेमी गोकुल से गौरस बनाकर स्वर्ण पात्र में डालकर राजुल को देता है। हे प्रिय, ये लो तुम्हारा अमूल्य उपहार। राजुल गौरस को पीती है और फिर उसी के सामने उसकी स्वर्ण पात्र में उल्टी कर देती है। हे रत्नेमी, ये लो अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुमूल्य उपहार। ये क्या है राजुल? ये तो तुम्हारे द्वारा वमित किया हुआ है, मैं इसे कैसे ग्रहण करूं? तो जब तुम इसे ही नहीं ग्रहण कर सकते हो, तो मैं तो अरिष्टनेमी द्वारा वमित हूँ, तो तुम मुझे कैसे स्वीकार कर सकते हो? रत्नेमी के बहुत आग्रह करने पर भी राजुल पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वह तो वीरांगना है। उधर वर्षीदान पश्चात अरिष्टनेमी रवाना हुई, परंतु अचानक मार्ग में घनघोर वर्षा के कारण साध्वियों के वस्त्र भीग गए। सचित जल से बचने के लिए साध्वियां उचित स्थान पर चली गई। राजीमती जी ने एक गुफा में शरण ली और अपने भीगे वस्त्र सुखाने लगी, और वहीं रत्नेमी ध्यानस्थ थे। हलचल से उनका ध्यान खुल गया और राजीमती को वस्त्र सुखाते हुए देखा तो उनका चित्त चंचल हो गया। राजीमती ने पुरुष का आकार देखा तो भयभीत होकर कांपते हुए सिकुड़कर कोने में बैठ गई। हे भद्रे, मैं रत्नेमी हूँ, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अरिष्टनेमी के त्यागने पर मैंने तुम्हारी कामना की थी, पर तब तुमने इनकार कर दिया था। हे सुंदरी, इस एकांत में हमें देखने वाला कोई नहीं है, अतः हमें भोग भोगने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाद में हम पुनः संयम के मार्ग पर चलेंगे। हे रत्नेमी, अपनी उत्तेजना पर काबू पाओ। मैं उग्रसेन की पुत्री और तुम समुद्र विजय के पुत्र हो और प्रभु अरिष्टनेमी के लघु भ्राता हो। हमें गंधन कुल के सर्प के समान नहीं होना चाहिए, जो वमन किए हुए विष को पुनः ग्रहण करता है। हमारा कुल तो अगंधन कुल के सर्प के समान है, जो जाज्वल्यमान अग्नि में गिरना स्वीकार कर लेता है, किंतु वमित विष को पुनः ग्रहण नहीं करता। भले ही तुम रूप में वैश्रमण और लीला विलास में नलकुबेर अथवा साक्षात इंद्र के समान हो, तो भी मैं तुम्हें नहीं चाहती। मैं संयमी हूँ, साध्वी हूँ। हे अपयश की कामी, तुम्हें धिक्कार है जो तुम इस असंयमी जीवन के लिए वमन किए हुए भोगों को पुनः भोगना चाहते हो। इससे तो तुम्हारा मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः अपने श्रेष्ठ और उत्तम वंश का विचार कर पुनः संयम में स्थिर हो जाओ, संयम का पालन करो। हे रत्नेमी, जिस किसी भी स्त्री को देखकर यदि तुम इस प्रकार काम मोहित हो जाओगे, तो जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ हड़ नाम का वृक्ष जड़ मजबूत ना होने के कारण हवा के झोंके से नदी में गिरकर समुद्र में पहुंच जाता है, वैसे ही तुम्हारी संयम में अस्थिर चंचल आत्मा भी उच्च पद से नीचे गिर जाएगी और फिर संसार समुद्र में परिभ्रमण ही करती रह जाएगी। रत्नेमी ने संयमशीला राजीमती के सुभाषित वचनों को सुना, तब अपने पतन पर आंतरिक पश्चाताप हुआ। अंकुश लगे हुए हाथी के भांति अपने चंचल मन को, काम भावना को विसर्जित किया, संयम में स्थिर बन गए। दोनों ने उग्र तपस्या की, घाती अघाती सभी कर्मों को समाप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। काम में गिराया उद्बोधन ने उठाया, सत्य है यह कथन। यह नारी की तेजस्विता का ज्वलंत उदाहरण है। महासती राजीमती, जिसे प्यार से राजुल भी कहा जाता था। राजीमती